दिन बीतने लगे, लेकिन जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। शर्मा ने कहा, कहीं तो कुछ छिप रहा है। तभी एक कांस्टेबल भागते हुए आया और बोला, सर, एक हाईवे कैमरा का फुटेज मिला है। टीम ने फुटेज देखा, उसमें वीर और नेहा बाइक पर थे, उनके पीछे एक कार थी। शर्मा ने कहा, यह कार उनका पीछा कर रही थी, लेकिन फुटेज धुंधला था और कार की नंबर प्लेट नहीं दिख रही थी। शर्मा ने कहा, कार का पता लगाना जरूरी है। टीम गाड़ी की जानकारी जुटाने में लग गई। थोड़ी किस्मत से एक दुकान के कैमरे का फुटेज मिला। उसमें वीर और नेहा एक अलग लोकेशन पर दिखे, जो नेहा की बताई जगह से मीलों दूर थी। शर्मा ने नेहा को फिर से बुलाया। जब उसे फुटेज दिखाया गया तो वह हड़बड़ा गई। उसने कहा, शायद मैं गलत याद कर रही थी। शर्मा ने उसका फोन जब्त कर लिया और सख्ती से कहा, अगर सच बोल रही हो तो डरने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ छुपा रही हो तो समझ लो। फोन एनालिसिस के लिए भेजा गया। देर रात किसी आदित्य का कॉल आया। शर्मा ने कहा, आदित्य कौन है? रवि, इसका नंबर ट्रेस करो। जांच में पता चला कि आदित्य वही शख्स है जो कार चला रहा था। आदित्य को गिरफ्तार कर नेहा के सामने लाया गया। शर्मा ने पूछा, नेहा, आदित्य के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और तुम दोनों उस रात क्या कर रहे थे? नेहा ने हकलाते हुए कहा, वीर अंकल मुझे ड्रॉप करने के बाद आदित्य से मिलने गए थे। हमने उनसे मदद मांगी थी। इधर नेहा अपनी कहानी बना रही थी, उधर आदित्य समझ चुका था कि अब झूठ और नहीं छिप सकता। वह फूट फूट कर रोते हुए बोला, वो मदद पैसों की थी। वीर मेरा सीनियर था, उसे मेरे फ्रॉड का पता चल गया था जो मैंने बैंक में किया था। उसने मुझे धमकाया था कि वह मुझे नौकरी से निकलवा देगा। इंस्पेक्टर ने सख्ती से पूछा, और आगे? आदित्य ने रोते हुए कहा, नेहा की कोई गलती नहीं है। वह थोड़ा रुककर गहरी सांस लेते हुए बोला, नेहा मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने उससे कहा था कि वह वीर के साथ रोमांटिक रिलेशन बनाए और बाइक राइड के बहाने उसे एक सुनसान जगह पर ले आए जहां कैमरा न हो। वहां मैंने उसका गला दबाकर उसे मार दिया और ऐसा दिखाया कि यह एक एक्सीडेंट है। आदित्य की बात सुनकर नेहा भी फूट फूट कर रो पड़ी। उसे समझ आ गया था कि गुनाह सिर्फ आदित्य का नहीं, बल्कि वह दोनों ही गुनाहगार हैं और अब उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा।